हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 फैमिली डॉक्टर का से जरा मोस्ट वेलकम टू कोलकाता 24 नेटवर्क। क्या बताइएगा आज की इस शुभ दिन पर
जो शुभ काम हुआ है, क्या बताइएगा? आप तो एक है गोयल जी का फैमिली डॉक्टर, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, আজকে দিনে যত ভালো লাগছে বলা যায়। আজকে মহাশিবরাত্রি, বড় শুভ দিন। এর উপরে আজকে গোয়েলজি ওনার মিসেস শান্তি দেবী, শান্তি মিন্স পুরো কাম কোয়াইট, পুরো পারফেক্ট। যত লাইফ ওনাকে আমি দেখেছি মোর দেন 35 ইয়ার্স, একটু স্মুথ ছিল ভাই। কোনো উপরে গল্প, কোনো উপরে রাগ নেই, কোনো কিছু নেই, সিম্পলিফাই। আর আজকে শুভ কামে উপরে টাটা হসপিটাল যে বড় ডেডিকেটেড, প্রচুর হিউম্যানিটি উপরে প্রচুর কাজ করে, হেলথ ওয়েলবিং, তার নানা রকম রিহ্যাবিলিটেশন, নানা রকম বড় কঠিন অপারেশন হচ্ছে। তার উপরে আপনি একটু পাঁচ की प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, इनसे हम सिर्फ हेल्थ की नहीं, दूसरे भी परिवार की भी कोई समस्या होती है तो वो इनसे मैं शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा मेरे को गाइडेंस मिलता है। और उसी तरीके से मेरे शिक्षा गुरु मोहन गोविंद प्रभु जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं इनके साथ 7 साल से हूँ, तकरीबन 6.5 साल से। मेरी धर्मपत्नी के जाने के बाद में इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और बहुत किस्म का जो अपने शास्त्र हैं, शास्त्रों का ज्ञान मिला है, भागवत गीता का ज्ञान मिला है। और वही असली जीवन है, वही हमें अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी हम जीवन में ऐसा जो हमने सारी ज़िंदगी इग्नोर किया, जो नहीं सीख पाए, अब इनके सानिध्य में आके जो हम सीख रहे हैं, लगते हैं कि जीवन तो अभी शुरू हुआ है हमारा। और वैष्णव की डेफिनेशन वो है कि जो दूसरों का उपकार करे। तो आज के दिन में जो है ये मिस्टर पुरुषोत्तम गोयल जी ने एक परोपकार का काम किया है और ये वैष्णव क्वालिटी है, क्योंकि हर एक आदमी अपने लिए तो जीता है लेकिन दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। तो वो पुरुषोत्तम गोयल प्रभु जो हैं हमारे, इनको हम प्रभु बोलते हैं। तो ये एक्चुअली मटेरियली भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और अब आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये परोपकार का काम है, जिससे क्या है कि इसको अगली पीढ़ी को पता लगेगा कि हमें केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए भी जीना है। ये एक वैष्णव की smooth part. Regarding Mrs. Goyal, I was really looking from longer time as a family doctor. Our children are with me every day. They're doing very hard work. I have heard Mr. Goyalji, he's spending their rented room doing a job for long back in a small half room also. But he grow because kindness, full of kindness. Mr. Purushottam Das Goyal ji, founder cum chairman of Lumino Industries Limited, is first generation entrepreneur who led the foundation of Lumino Industries Limited. Lumino started as a small trading house in Ijra Street, the electrical hub of Kolkata. With the unwavering philosophy of putting the customer at the center of everything they do, they steadily progressed and soon diversified into manufacturing conductors and cables and venturing into the EPC business for transmission projects. Today, Lumino has emerged as one of the largest manufacturers of conductors and cables and a force to reckon within the EPC contracting business with hundreds of dedicated employees
and a strong managerial bandwidth. As a people-oriented person, he has greatly emphasized the importance of human resource in the business and has been instrumental in instilling in every employee the company's core guided principle of reliability, sincerity and commitment. Philosophy of the company, one team is an extension of that belief. We request Mr. Goyal to speak few words at this occasion. Hare Krishna. I would like to welcome all of you. आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष है। आज से 6 साल 8 महीने पहले मेरी पत्नी शांति देवी गोयल का देहांत हुआ था। हम लोग उसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज का दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सुनिश्चित हो पाया है। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे समस्त परिवार तथा मेरे समस्त मित्रों को जो आज यहाँ उपस्थित हैं तथा जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, उन सबको भी अपनी कृपा तथा आशीर्वाद दें, क्योंकि मेरे परिवार तथा मेरे मित्रों की प्रेरणा और सहयोग के बिना आज का ये शुभ अवसर संभव नहीं था। विशेषकर मैं मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रेरणा तथा ज्ञान के द्वारा उत्साहित किया। हम सब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, जिस लोक में भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा मुझे विश्वास है कि उनका जन्म जरूर किसी वैष्णव परिवार में हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत ही दयावान तथा सबका अच्छा चाहने वाली और हमेशा भगवान पर पूर्ण विश्वास करने वाली आत्मा थी। अंत में मैं टाटा मेडिकल सेंटर के मैनेजमेंट का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस विशेष सेवा के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Passing through a very proud moment, being associated with Tata Group to contribute towards the society, and of course, blessings of our mother is there with us, and we hope Tata Group will always give us this opportunity in future so that we can contribute more towards even better facilities to be created in the center. Thank you. The way my brother said that. This is a great moment, a very proud moment. Thanks to Tata Medical for giving us an opportunity to doing such a noble cause. And thanks to Lord Krishna, thanks to the blessings, my mom's blessing, that we have been able to do this and giving it back to the society. And obviously I'm very proud of my father, the way he thinks, and whatever activity he's doing, I'm proud of him. So I'm a proud son. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm doing this for the first time, I believe, and I'm speaking in front of very learned people and doctors over here. So I'll be speaking very less and not taking much time. The first feeling of love for me since I was a child has always been my mom. And she's always been there for me. She raised me till I was 22 years old. She has spoiled me to the core, made me a foodie, and she's always been there for me. I think she still has blessings over all of us as a family. She's kept us all together, and looking down the line, I think she's blessing all the patients who are going to come here. Thank you to my Tata Medical and my Dadaji for this. Thank you. Amount of money has gone in building up this hospital, and it is probably one of the most equipment intensive hospital in our country. Each department, maybe the radiology, radiotherapy, lab, OT, even the smallest, are almost high-tech and comparable to any international institute. And hence, because of this
vast infrastructure, the requirement of funds is a perpetual need, and we keep trying for people like you who can help us and bring us out of our requirements and give us support to create a facility which may be at par with international standards to provide care to cancer patients in eastern India. Thank you, Mr. Goyal. Thanks a lot. Today, for me, it's just to say thank you. As you know, this hospital was opened by Mr. Ratan Tata on the 16th of May 2011. So, in another month, we are going to be celebrating a decade of service to this part of the country. As I said at the ribbon cutting ceremony, we now see about 20,000 new patients with cancer every year. It's a phenomenal number. Most Western centers cannot believe that we handle this number of patients. On a given day, the outpatient number is about 900 outpatients who have to be seen. Yesterday, I was sitting in the clinic and I was talking to one of my medical oncology colleagues, and he is seeing 100 patients in one day. It's almost impossible. Without mentioning two names, Miss Vidhi Chandak, who is very instrumental at many places to get donors to us or make us meet through, and Miss Sudeshna, who brings down the donors and then we take it forward from there. Thanks to her. Thank you very much. So they will have a speak with you, so if you all can come on the stage, please.